नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो जेंडर रहेगा। जेंडर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में डील किया जाता है वो आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, इसीलिए एंड तक बने रहना, ठीक है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम लोगों का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा, है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहना, बीच में स्किप करके मत जाना, ठीक है। अगर वो देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को जेंडर की डिस्क्रिप्टिव क्लास भी दी है, तो वो भी जाकर देख लेना, ताकि ये जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और मेरे को पता है कि चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर क्लास मिल रही है और मतलब कि इंग्लिश की ऑथेंटिक यानी ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाओगे, यानी मेरा ये विश्वास है, ठीक है ना। तो और एक लाइक जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। सॉरी, इस सेशन को, इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें और ज्यादा आपके लिए बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इस लाइक जरूर कर देना और सेशन को, इस क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर जरूर करना ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो जाए, अन्य स्टूडेंट्स की भी मदद हो जाए। तो शेयर करना मत भूलना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं फोकस भी सेट कर लेता हूं और मार्कर भी ले लेता हूं, ठीक है ना। अब देखना, मतलब देखो, इससे पहले मैं बताऊं, है ना, शुरू करूं इससे पहले एक और चीज है। वो क्या कि अभी आरएसएसबी बोर्ड की जो रीट की एग्जाम है, रीट मेंस की एग्जाम है, वो लग रही है, ठीक है। और आरएसएसबी बोर्ड ने कहीं क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो इसीलिए आपको प्रोएक्टिव होना है, यानी टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, बस, और कुछ भी नहीं है ना। अगर जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, वो तो इसमें गच्चा नहीं खाएगा, यानी इंग्लिश ग्रामर में गच्चा नहीं खाएगा। अगर जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो ये सोच रहा है कि मैं लास्ट में मैराथन ले लूंगा 2-3 तो काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो रेगुलर रहना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सेशन तो स्टार्ट हो गया। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखो, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फेमिनाइन फॉर्म, ठीक है। यानी फेमिनाइन फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब गलत है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन है लॉइन, लॉइनेस, और बी का है हीरो, हीरोइन, और सी का है पॉइंट, पॉइंटेस, और डी का है टाइगर, टाइग्रेस। बताओ उत्तर फटाफट। उत्तर क्या रहेगा इसका? आंसर ये रहेगा, ठीक है। इसका आंसर ये रहेगा, पॉइंट, पॉइंटेस, ये रहेगा। अब कई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे सर ये तो सही लग रहा है, कई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं मेरे विद्वान साथियों, है ना, मेरे जो विद्वान विद्यार्थियों, वो क्या है कि ओल्ड इंग्लिश में, पुराने समय में या छोटी क्लास में अपन ने पॉइंट और पॉइंटेस पढ़ा है, यानी जब भी अपोजिट जेंडर अपोजिट पढ़ते हैं तो ये चीज पढ़ी है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है, यानी कहने का मतलब कवि के लिए भी पॉइंट आता है तो उस कवियत्री के लिए भी पॉइंट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉइंटेस आएगा। ये चीज है वो मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। लेकिन आजकल ऐसा माना गया है कि दोनों जेंडर के लिए पॉइंट आता है, ठीक है, पॉइंट आता है। आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेना, वहां पे भी ये चीज मिलेगी, यानी जो पॉइंट्स पढ़ाई जाती है ना, उनमें भी ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। टाइगर, टाइग्रेस होगा, हीरोइन, हीरो, हीरोइन होगा, लॉइन, लॉइनेस होगा, ठीक है ना। अब देखना दूसरा क्वेश्चन ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, ये है। तो इसका देखना, इसका
इनमें करेक्ट पेयर आप पेयर यानी पेयर मीन्स जोड़ा यानी करेक्ट पेयर है वो ढूंढना है, ठीक है। अब देखना बैचलर स्पिनस्टर, ठीक है। और बी का है मॉन्क न्यूनर, इसका सी का है बुल ऑक्स और डी का है डॉग बिचेज। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर क्या रहेगा इसका, ये उत्तर रहेगा, ठीक है। मतलब कि करेक्ट पेयर, ठीक है। करेक्ट पेयर आपको सही जो पेयर है, सही जोड़ा है वो आइडेंटिफाई करना है। अब देखना मतलब कि देखो मॉन्क का अपोजिट होता है नन, ठीक है, ये न्यूनर नहीं होता है, ठीक है। बुल का होता है काउ, ठीक है, या ऑक्स का काउ, ऐसे कर सकते हो आप लोग। और डॉग का होता है बीच, लेकिन यहाँ पे बीचेस दे रखा है, तो ये तीन तो करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गए, और ये ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। बैचलर और स्पिनस्टर, ठीक है। यानी बैचलर का मतलब क्या होता है, बैचलर का मतलब होता है अकेला, ठीक है, या उसको मतलब कि कुंवारा व्यक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। स्पिनस्टर होता है, स्पिनस्टर मतलब कि ये जो चीज मतलब कि कोई भी स्त्रीलिंग है यानी पुरुष के लिए बैचलर आता है, और उसके लिए स्त्रीलिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, स्पिनस्टर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब इसी तरीके से, मतलब देखो नए वर्ड में ही उलझाएगा, है ना, नए जो वर्ड्स है उसमें ही उलझाएगा आप लोगों को, तो ध्यान में रखना है। यानी आपकी वोकेब है वो अच्छी होनी चाहिए, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है द वर्ड पेरेंट्स बिलोंग टू विच जेंडर, ये है जो ये पेरेंट्स वर्ड है वो किससे बिलोंग करता है वो देखना। ए का है मस्कुलाइन, बी का है फेमिनाइन, और सी का है कॉमन, और डी का है न्यूट्रल। बताओ कौन सा, खड़गा उत्तर फटाफट, कौन सा उत्तर रहेगा इसका, उत्तर ये रहेगा कॉमन जेंडर, इसका ये उत्तर रहेगा, ठीक है। अब देखना चौथा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ जार, ठीक है। जार, आप लोगों ने ये वर्ड पहली बार देखा होगा, जार। जार का मतलब क्या होता है, देखो इसको कजार नहीं बोलते हैं या सीजार नहीं बोलते हैं, इसको जार बोला जाता है। जार का मतलब होता है जो रूस या रशिया में जो किंग होता है, जो एम्परियर होता है, जो मतलब कि सम्राट होता है, उसको जार बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका आपको क्या ढूंढना है, फेमिनाइन जेंडर ढूंढना है। अब देखना इसका ऑप्शन देखना, इसके ऑप्शन देखना, जेराइन, ठीक है, बी का है जेरेच, और सी का है जारनेस, और डी का है लेडी जार। बताओ उत्तर फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, यानी जराइन, ठीक है, जाराइन। अब देखना जाराइन का मतलब क्या होता है कि महारानी, ठीक है, यानी क्वीन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वीन। तो देखो मतलब कि रशिया में या रूस में जो महारानी होती है उससे बोलते हैं जाराइन। अब देखना कि देखो अब कई स्टूडेंट ना तुक्का मारने वाले स्टूडेंट, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने अच्छी तरीके से शिद्दत से पढ़ाई कर रखी है, और मतलब उनकी नहीं बात कर रहा हूं, जो तुक्का मारने वाले हैं, है ना, वो कैसे मारेंगे। अब देखना क्या, देखो यानी यहां पर आप लोगों ने LOIN लॉइन पढ़ा है, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा LIONESS होगा, ठीक है, ये होगा। तो आप लोगों ने ये चीज मतलब कि छोटी क्लासों में पढ़ी है, ठीक है, लेकिन अब कई क्या है कि तुक्का मारने वाले इसको करेंगे, है ना, जार नहीं इसको करेंगे, है ना, यानी मतलब कि जार नहीं, मतलब जार मीन्स क्या होता है, सम्राट होता है, यानी रूस में सम्राट को जार बोला जाता है, और इसका फेमिनाइन जेंडर इसको करेंगे तुक्का मारने वाले, लेकिन यहां पे वो गलत होंगे, ठीक है, यहां पे वो गलत होंगे। इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा ये होगा जेराइन, ठीक है ना, ये होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को रेगुलर स्टडी करनी है, और मतलब टाइम टू टाइम क्लास लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैराथन देख ली हो गया काम, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। और जो रीट वाले स्टूडेंट है ना, वो भी काफी परेशान है। वो मतलब ये नहीं सोचते हैं कि देखो आप लोगों ने बीएड इंग्लिश से की है, ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, मैं रीट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, और आप लोगों ने बीए भी इंग्लिश लिटरेचर से किया है, तो आप लोगों को यह तो पता होगा कि भाई इंग्लिश को किस तरीके से डील किया जाता है, ये तो पता होगा। लेकिन मतलब यही सोचते हैं कि भाई पैटर्न चेंज हो गया, चल किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं, बस मतलब कि जरा सा क्वेश्चन घुमाते ही वो घूम जाते हैं, बस
ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रख लेना कि चीजें वही होती है ना, पढ़ना वही होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। और ये तो वैसे तो बेंच ये हाई कोर्ट 4th ग्रेड का है, कभी आप लोग चाहोगे तो यानी 2nd ग्रेड का भी स्टार्ट कर लेंगे, और रीट मेंस का भी स्टार्ट कर लेंगे, रीट जो प्री है उसका भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कभी जरूरत होगी तो, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये रहेगा, ठीक है। इसकी टॉप 10 सीरीज चल रही है जो आप लोगों को रेगुलर देखनी है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर छांटना है इसमें से। ए का ऑप्शन है ब्रदर, और सी बी का है सन, और सी का है चाइल्ड, और डी का है हस्बैंड। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट उत्तर खड़काओ, कौन सा रहेगा इसका अकॉर्डिंग ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग कर दोगे, मेरे को पता है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे। अब देखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का मतलब देखो, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो देखना, देखो ए का है टाइबल, और बी का है काउ, और सी का है गर्ल, और डी का है क्वीन। बताओ उत्तर फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? टाइबल रहेगा। क्या रहेगा? टाइबल रहेगा। अब देखो एक चीज बताना मुझे कि, है ना, देखो इसमें मतलब ये टेबल होता है कि टाइबल होता है, वो बताना मुझे, ठीक है ना। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मुझे बताना, ठीक है। ये मतलब कि इंग्लिश में क्या होता है कि जो फोनेटिक्स होते हैं ना, फोनेटिक्स आप लोगों के नहीं है, ठीक है। 2nd ग्रेड और रीटमेंस में ये पूछे जाते हैं फोनेटिक्स। अगर उसमें क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, जो आप लोगों को ध्यान में नहीं रखनी है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नॉलेज के लिए रख सकते हो, है ना। तो टाइबल होता है कि टेबल होता है, वो बताना मुझे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना। ये क्यों है भाई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब देखना 7वां क्वेश्चन, चूज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ये वर्ड दे रखा है, तो इसकी फेमिनाइन फॉर्म ढूंढनी है अपन को, है ना। तो ए का है एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ठीक है, और बी का है एडमिनिस्ट्रेस, और सी का है एडमिनिस्ट्रेटर, और डी का है लेडी एडमिनिस्ट्रेटर। बताओ उत्तर फटाफट, बताओ रे उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ठीक है, ये रहेगा। अब कई स्टूडेंट है ना जो मेरे जैसे मंदबुद्धि है, वो देखो क्या कहें, क्या इस ऑप्शन पे जाएंगे, है ना, इस ऑप्शन पे जाएंगे। देखो कैसे, अब जैसे मान लो कि पॉइंट है ना, देखो ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर ओल्ड इंग्लिश में ये पोइटेस चलता था, ठीक है, पोइटेस, ठीक है। पोइट मीन्स कवि, और इसको कवियत्री को पोइटेस बोलते थे, ठीक है। लेकिन पुरानी इंग्लिश में ऐसा चलता था, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें दोनों के लिए पोइट का यूज होता है, ठीक है। पोइट वर्ड का यूज होता है, शब्द का यूज होता है। अब देखना, अब है ना, तो कई स्टूडेंट तो इस पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो गच्चा खा जाएंगे, यानी ये ऑप्शन है उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर तो होगा नहीं, लेडी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, ठीक। अपन बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो फेमिनाइन, जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो फेमिनाइन है ना, इसका जो राइट फेमिनाइन है वो ये रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। तो नए वर्ड भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, यानी कहने का मतलब कि इंग्लिश अगर आपको मतलब सीखनी है या फिर इंग्लिश के बारे में जानना है, तो आप लोगों के पास में वोकेब पावर होनी चाहिए, बस बात इतनी है, ठीक है। वोकेब पावर आप लोगों के पास में होगी तो आप लोग कहीं पे भी गच्चा नहीं खाओगे, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में आप लोग गच्चा नहीं खाओगे। अब देखना आगे 8 का क्वेश्चन है, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ एग्जीक्यूटर इज, ठीक है, एग्जीक्यूटर इज। अब देखना, ए का ऑप्शन है एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है, बी का है एग्जीक्यूट्रेक्स, ठीक, ट्रेस, और सी का है एग्जीक्यूटर, और इसका एग्जीक्यूट्रेस, ठीक है। अब बताओ मुझे उत्तर, बताओ उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। वही चीज है जो
तुक्का लगाने वाली है वही चीज है जो मैंने यहाँ 7वें क्वेश्चन में बताई ना, वही चीज है। यहाँ कई स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये होगा, एग्जीक्यूट्रिक्स ये होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी जो नए वर्ड आते हैं ना, जो नए वर्ड आते हैं उनको आप लोगों को पिकअप करना है, ठीक है ना। उनको थोड़ा सा याद रखना, वोकेब वैसे याद नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसके हैबिचुअल होगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगी, यानी वो चीजें क्लिक होती रहेगी माइंड में, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? ये इस सेशन की वही लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। तो सेशन को शेयर भी किया करो, ठीक है। कर भला तो हो भला, है ना। इस नीति पे चला करो ताकि आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। अब देखना आगे 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि विच वर्ड इज यूज फॉर बोथ फीमेल एंड मेल, ठीक है ना, फीमेल और मेल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें कॉमन, है ना, कॉमन जेंडर बताना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यानी लैंग्वेज घुमा के दे सकता है, तो आप लोगों को तैयार रहना है, बी रेडी, इस चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। अब देखना, अब देखो आगे, ए का ऑप्शन है एक्टर, और बी का है टीचर, और सी का है क्वीन, और डी का है सन। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, खड़का रहे उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? टीचर, ठीक है, टीचर ये रहेगा। ऐसे नहीं बोलते लैंड टीचर, ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। बनाने को अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट होना भी तो चाहिए ना। तो टीचर ये कॉमन जेंडर रहेगा, यानी इसका मतलब हो गया कि इसमें कॉमन जेंडर पहुंचा है, ठीक है। अब देखना आगे 10वां क्वेश्चन है, फेमिनाइन जेंडर ऑफ जाइंट इज, ठीक है। जाइंट का फेमिनाइन जेंडर आप लोगों को देखना है। अब इसका एक ऑप्शन है जाइंटेस, और बी का है जाइंट, और सी का है जाइंटाइन, और डी का है जाइंट, लेडी जाइंट। बताओ उत्तर फटाफट, इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा जाइंटाइन, ठीक है। इसका उत्तर ये रहेगा जाइंटाइन, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना। अब कई है ना, कई जो मेरे जैसे है ना, वो इस पे क्लिक करेंगे और ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है, आज के सेशन में इतना ही है। अगर ये सेशन आपको वाकई में इंफॉर्मेटिव लगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड लगा है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करोगे और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करोगे, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो और जल्द ही अब एक और सूचना आप लोगों के लिए, वो क्या है कि जल्द ही अपन इस चैनल पे एलडीसी का बैच स्टार्ट करेंगे। जो इंग्लिश ग्रामर का जो बैच है, जो सिलेबस में दे रखा है इंग्लिश ग्रामर का, है ना, वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसकी सूचना मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और वैसे मैंने कल एक सेशन दिया था, है ना, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी बैच, ठीक है, यानी इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को किस तरीके से एलडीसी बैच के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो वो सेशन देखना जरूर आप लोग। प्रिपेयर होना है, इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करना है एलडीसी के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।